अब आते हैं इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी उस खबर पर जिसने पिछले 7 दिनों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इंडिगो एयरलाइन की उड़ान संकट ने यात्रियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जहां 8 दिसंबर को भी उड़ानें रद्द होती रही। सरकार ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मामले की जांच भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ सुनवाई से इनकार किया, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को सुनवाई तय की है। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान पर संकट के बादल सोमवार को भी नहीं हटे। दिल्ली से लेकर श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद एयरपोर्ट से लगभग 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल रही। इससे हजारों की संख्या में यात्री एक बार फिर फंसे रहे। दरअसल 2 दिसंबर से लेकर लगातार 7वें दिन यानी 8 दिसंबर को भी इंडिगो की उड़ान सेवाएं भी पटरी पर नहीं लौट सकी। बीते दिन जहां 600 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई, तो वहीं सोमवार को भी हालत कमोबेश ऐसी ही रही। 7वें दिन भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट से रवाना होने वाली 250 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। इंडिगो ने 2 दिसंबर से ही सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द करनी शुरू कर दी थी। कंपनी ने इसकी वजह पायलट्स के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों में बदलाव को बताया था। लगातार 7 दिनों से कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों का बुरा हाल रहा। वो फ्लाइटों की आवाजाही के डिजिटल बोर्ड को ताकते दिखे और उन्होंने अपनी परेशानी उजागर की। सुबह से हूँ और मेरे को ऑपरेशन के लिए सर बिहार जाना है। यहाँ पे मेरा कोई नहीं है मुंबई में। अब कल का मेरा टिकट था। कल इन लोग मेरे पास से फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट नहीं था। मुझे पता नहीं था कि ये सब लगता है। तो यहाँ पे बोला गया अंदर में जाने के बाद कि आपको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट। सर मैं एक्सीडेंट कर गया था बाइक से। अभी 16,000 रुपया लगा के 17,000 टिकट लिया था मैं कल। और मतलब कैसे पैसा लाया मैं, मतलब गरीब फैमिली से हूँ सर। मेरे पापा वहाँ सबसे 2,000-4,000 इकट्ठा करके कर्ज लेके टिकट किए थे और ना तो ये हमें रिफंड दे रहे हैं ना टिकट दे रहे हैं। मैं अभी क्या करूं सर? सुबह मतलब कल से बैठा हूं यहाँ पे। टिकट कैंसिल का नहीं हमारा केस है और ना ही मुझे कोई जानकारी थी। हमारा एक मेडिकल अर्जेंसी था, तो ऑल ऑफ सडन हमें निकलना था सिलचर से जयपुर के लिए। और उस सिलसिले में जैसे हम सिलचर पहुंचते हैं एयरपोर्ट, तो हमें पता चलता है कि सारी एयरलाइंस की सारी फ्लाइट्स आज कैंसिल हैं, आप जा ही नहीं सकते। मैंने उनको बोला कि आप कहीं के लिए तो बताइए ताकि मैं इस जगह से निकलूं, फिर आगे कुछ और अरेंजमेंट्स करूंगा। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही प्रपोज्ड है, वो है कलकत्ता की फ़्लाइट और उसका ये कोई टिकट नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है वो आएगी कि नहीं आएगी। मैं उनके काउंटर पे 7 से 8 बार गया, उन्होंने कहा कोई टिकट नहीं है। वहीं यात्रियों की परेशानी का ये मुद्दा सोमवार को सदन में भी उठा, जिस पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में जवाब दिया। क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. रविवार को भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी, जिसको लेकर इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने संकट की इस स्थिति को 10 दिसंबर तक नॉर्मल होने की उम्मीद जताई थी। वहीं इंडिगो ने दावा किया कि उसने पूरा नेटवर्क रिस्टोर कर लिया है। फ्लाइट ऑपरेशंस 91% तक ऑन टाइम चल रहा है, जो कि रविवार से 75% ज्यादा है। अब एक नजर पिछले 6 दिनों में कितनी उड़ानें रद्द हुई उस पर भी डालते हैं। पिछले 6 दिनों में रद्द हुई उड़ानों की बात करें तो 2 दिसंबर को 200 उड़ानें रद्द हुई थी, 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा, 4 दिसंबर को 550, 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा और 7 दिसंबर को 650 उड़ानें रद्द हुई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। वहीं इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इंडिगो संकट मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई का फैसला किया है।